प्रशासन सरकार समझे कि अगर हमने अपनी पूरी शक्ति लगाई बोधगया में आने के लिए तो गया तो छोड़िए, इसके 500 किलोमीटर की परिधि में पैर रखने की जगह यहाँ की सरकार को नहीं छोड़ेंगे भी किसी भी कीमत पर। इतने लोग यहाँ आएंगे और भीम आर्मी के लोग कहते नहीं करके दिखाते हैं। मेरा तमाम साथियों झारखंड स्टेट ये सभी विशेषकर देखिए इतनी दूर से लद्दाख से भी आई हुई है। लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन कल आए थे और यहाँ बैठे हुए इनके कार्यकर्ता सभी और विभिन्न जिलों के जितने भी हमारे समर्थक हैं सबको साधुवाद। हमारी एकता बनी रहे और बीटी एक्ट को निरस्त करके ही रहेंगे। और तब तक कल हम लोग डीएम के पास एक ही चीज बोले हैं, हमको सरकार से एक लिखित आश्वासन जब तक नहीं आएगी तब तक हम लोग अनशन नहीं तोड़ेंगे। बहुत बहुत साधुवाद। और भीम आर्मी को विशेष करके चंद्रशेखर जी को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने हम लोग ने दिसंबर में उनको मिले थे पटना में। उन्होंने कहा था, वो एक बात मेरे को पक्की लगी, चंद्रशेखर आजाद वर्ड की पक्की है। इतना चीज हमको लगा क्योंकि उन्होंने कहा था इस बार सेशन में बात नहीं उठाऊंगा लेकिन मैं बजट सेशन में जरूर उठाऊंगा। उन्होंने बात उठाई है, वो हमारी आवाज है, उनको बुलंद करना होगा। ये चीज मैं आपसे आह्वान करना चाहता हूं और बीटी एक्ट को पूरी तरह से निरस्त करना है। और मैं सभी पार्टियों को ये अनुरोध करता हूं, ये लड़ाई किसी एक व्यक्ति या कोई एक संगठन की नहीं है, ये लड़ाई हमारी है। हम अपनी हक अधिकार मांग रहे हैं, किसी के हक अधिकार नहीं छीन रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। सबसे पहले तो यहाँ दूर दराज से आए भैया, अरे चुप सभी, मेरी आवाज इतनी तेज हो आपके कान को चिरती चली जाएगी, चिंता ना करें आप। सबसे पहले तो यहाँ दूर दराज से आए सभी मानवों का मैं सम्मान करता हूँ कि वो इस देश की विरासत को, ये विरासत सिर्फ बौद्धों की विरासत नहीं, ये भारत की विरासत है। इस विरासत को बचाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए और विशेष आभार मैं भंते जी का करता हूँ, तमाम भंतों जी का, जो यहाँ इकट्ठा होकर के अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए तैयार है। और एक आभार भाई आकाश जी का, आकाश जी है ना नाम, आकाश जी का, जो इतनी दूर से चल के गए यहाँ आकर के इस विरासत को बचाने का काम कर रहे हैं। आज मैं यहाँ आया हूँ, कोई मॉब किसी को कोई जानकारी बिना दिए आया हूँ। ना उत्तर प्रदेश के लोगों को जानकारी दी कि मैं वहां जा रहा हूँ, ना बिहार के लोगों को जानकारी दी। कुछ सीनियर साथियों को जानकारी दी जो साथ चलने के लिए यहाँ आए। अगर सरकार को ये लगने लगा है कि सरकार अपनी मनमानी ढंग से सब कुछ करती रहेगी तो ये चलेगा नहीं। भीम आर्मी भारत एकता मिशन के लोगों ने पहले भी बहुत आंदोलन किए हैं। जैसे हमने दिल्ली में गुरु रविदास घर का आंदोलन किया था, 15 लाख से ज्यादा लोग इकट्ठा हुए थे। नेशनल मीडिया ने कोई जगह नहीं दी थी, हमें जब भी कोई दिक्कत नहीं होती, पुलिस ने हमको जेल में डाला था तब भी कोई परेशानी नहीं होती। वो मुद्दा भारतीय और क्षेत्र का मुद्दा था, ये मुद्दा इंटरनेशनल मुद्दा है। अब प्रशासन सरकार समझे कि अगर हमने अपनी पूरी शक्ति लगाई बोधगया में आने के लिए तो गया तो छोड़िए, इसके 500 किलोमीटर की परिधि में पैर रखने की जगह यहाँ की सरकार को नहीं छोड़ेंगे भी किसी भी कीमत पर। इतने लोग यहाँ आएंगे और भीम आर्मी के लोग कहते नहीं करके दिखाते हैं। मेरा तमाम साथियों से निवेदन है कि सबसे पहले जहां जहां जो साथी मुझे सुन रहे हैं या जो साथी रहते हैं जिनका ये मानना है कि तथागत बुद्ध इस विश्व में शांति के प्रतीक है, तथागत बुद्ध ने इस विश्व को ज्ञान दिया, तो उनकी ज्ञान स्थली के लिए अपनी सोशल मीडिया के माध्यम से एक ड्राइव चलाना स्टार्ट कर दीजिए। हम बहुत जल्द, हमारी बिहार की प्रदेश कमेटी अपनी पटना से यात्रा शुरू करने जा रही है। पटना से गया के लिए वो यात्रा उसी तरीके से होगी जिस तरीके से भंते जी चाहते हैं, और तथागत बुद्ध का जो मार्ग था, शांति का मार्ग, उसी तरीके से यात्रा होगी, बड़ी मजबूती से होगी। मैं फिर सचेत कर दूं, सचेत क्या मैं बता दूं
कि अगर हमारे घर को छीनने का प्रयास किया जाएगा तो हमें शांत बैठने वाले नहीं है। संविधान के आर्टिकल 19 के तहत हम अपने हक अधिकार मांगने का काम करेंगे और सरकार को याद दिलाएंगे कि यहाँ देश में संविधान में मौलिक अधिकार है, जहाँ धार्मिक स्वतंत्रता है, जब यहाँ मंदिरों पर सनातनियों का कब्जा है, मस्जिदों पर यहाँ मुस्लिम साथी रहते हैं और गुरुद्वारों में सिख साथी रहते हैं, तो बौद्ध विहारों पर भी बुद्धिस्ट ही रहेंगे। किसी भी अदर को एक्सेप्ट बिल्कुल किसी कीमत पर किया नहीं जाएगा। हम अपनी पूजा पद्धति, हम अपनी धर्म पद्धति अपने हिसाब से करेंगे, हमें उसमें किसी तीसरे की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। और ये जो एक्ट है, जैसे माननीय भंते जी ने, आकाश जी ने पहले ही बता दिया, ये एक्ट पूर्णतया गैर संवैधानिक है। एक तरफ तो देश में दूसरे लोगों के खिलाफ बार बार ऊंच नीच की भावना फैलाई जाती है, एक तरफ देश में अंग्रेजों के खिलाफ बड़ा षड्यंत्र किया जाता है, लेकिन उन्हीं के तहत बना गया, उन्हीं के अंडर प्रोसेसिंग में ये एक्ट जब बना तो इस देश की सरकार की क्या आंखें मूंद गई हैं कि जब 26 जनवरी सन 1950 को संविधान लागू हुआ और पिछले सारे कानून रद्द हुए, तो ऐसा क्या इस कानून में था कि यहाँ के व्यवस्थित लोगों ने इस कानून को जू का तू छोड़ दिया। मैं जब छत्तीसगढ़ के सिरपुर गया तो मैंने देखा वहां हमारे बौद्ध विहारों की क्या स्थिति है, मैंने जाकर के देखा। मैं जब महाराष्ट्र में औरंगाबाद गया तो मैंने वहां भी देखा हमारे बौद्ध विहारों की क्या स्थिति है। और ये आंदोलन आप चला रहे हैं, ये आंदोलन आप नहीं, भारत का हर वो व्यक्ति इस आंदोलन में शरीक होगा जो गैर बराबरी की विचारधारा के खिलाफ है। तथागत बुद्ध इस देश में पैदा होने वाले हर व्यक्ति के अनुयायी हैं। हम बुद्ध के लोग हैं और अपनी विरासत को किसी कीमत पर छोड़ेंगे नहीं। ये मेरी चेतावनी समझे बिहार सरकार, मेरा निवेदन समझे या मेरा आग्रह समझे। और ये मेरा आग्रह नहीं, मेरे से मतलब ये है कि ये भीम आर्मी की चेतावनी आग्रह है। संसद में भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने इस मुद्दे को बड़ी मजबूती के साथ उठाने का काम किया, लेकिन क्योंकि यहाँ की व्यवस्था ऐसी हो गई है कि उसको ज्यादा किसी से दिक्कत नहीं होती। सबसे ज्यादा दिक्कत यहाँ बौद्धों से होती है। उत्तर प्रदेश में बुद्ध गधाओं को उखाड़कर फेंका जाता है, बिहार में जब भी तथागत बुद्ध। निवेदन है सरकार से, सरकार के आकाओं से कि सब जगह अपना कब्जा रखे, हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ बौद्धों का कब्जा था, है और रहेगा। इसके लिए चाहे हमें बिहार की सारी जेलों में शांतिप्रिय तरीके से जेलों को भरना पड़े, उसमें भी हम पीछे नहीं हटते। एक महत्वपूर्ण चर्चा और, जिन लोगों को बुद्धिज्म से परेशानी है, जो यहाँ भी अपना हस्तक्षेप रखना चाहते हैं, मैं उनसे भी दावे के साथ कहता हूँ, वादे के साथ कहता हूँ, जब हमारा पूर्ण वर्चस्व यहाँ होगा तो आपके बच्चों को भी हम धम्म दीक्षा दे करके और विपස්සना की कला सिखा करके इस देश का सर्वस्व सबसे मजबूत बुद्धिजीवी बच्चा बनाने का काम हम लोग करके दिखाएंगे। ये भी मैं उनसे कहता हूँ, क्योंकि